नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं। अभिमुक्तेश्वर महाराज जी जिसमें आते हैं और उन्होंने एक यात्रा शुरू किया है कि गाय को माता माना जाए और पूरे भारत में इसको राष्ट्रीय पशु के नाम से घोषित किया जाए। उसी की यात्रा शुरू कर दिए हैं अब महाराज जी और उनका दौरा हर एक राज्यों में हो रहा है, जिसमें कि वो नागालैंड गए और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे इनके जहाज को उतरने नहीं दिया गया और कहा गया वहाँ से कि मैं गाय खाता था और गाय खाता रहूँगा और खाता हूँ। और अगर गाय को मानना है, अगर माता तो मानिए, गाय को अगर हमको मनवाना है तो हम लोग नहीं मानेंगे, और अगर हमको मनवाना है तो सबसे पहले बुच्चर खाना आप बंद करवाइए। आज हमारे साथ जो है कि महाराज जी हैं। महाराज जी से हम जानेंगे कि आखिरकार इससे संबंध में क्या कहेंगे। आखिरकार आप हिंदू धर्म जो होता है वो गाय को मानता है माता, और जो और अन्य धर्म के लोग हैं उसी गाय को खाते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में यह भी है कि जो हमें लाभ देता है उसको हम कुछ न कुछ मान लेते हैं। जैसे हम धरती पे रहते हैं तो धरती माता हम कहते हैं, अब भारत में रहते हैं तो भारत माता कहते हैं, और इसी संबंध में भारत माता की जय जब कहा जाता है कुछ लोगों को ऐतराज़ भी होता है। और मुस्लिम धर्म में माँ एक ही होते हैं और पिता एक ही होते हैं, ऐसा जो है कि धार्मिक रूप से प्रवृत्ति है, कहा जाता है। तो महाराज जी ये बताइए कि महाराज जी तो शुरू कर दिए हैं, भारत में पूरे राज्य में जा रहे हैं और गाय का प्रचार गाय को कहा जा रहा है कि माता कहा जाए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है, परिचय हो जाए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पप्पू पुजारी ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर से। तो ये बताइए कि जैसे कि महाराज जी शुरू कर दिए हैं, शंकराचार्य जी शुरू कर दिए हैं कि जो गाय है उसको पूरे भारत में गौ माता का दर्जा दिया जाए, और उसके बाद जो है कि उसको गाय को, जो गाय माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे और आग्रह भी करेंगे योगी जी से कि इसे राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। गौ हमारी माता है, हमारा सनातन धर्म की जो है कि ये प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बात है। और तो इसमें तो मुस्लिम धर्म जो है ये गाय को काटते हैं, और भी धर्म है जो गाय को काटते हैं खाते हैं, उनका यह प्रचलन में है। नहीं, ये तो प्रचलन में नहीं है, बनाया गया है। इसको जो है कि उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पे बैन लगे कि गौ माता काटी न जाए। तो भारत में ही नागालैंड में जो है कि दूसरा प्रचलन है, वहाँ पे गाय को खाया जाता है। अगर आप सुबह उठेंगे तो गाय के खून से ही आपका मतलब देखेंगे दूर दूर तो वहाँ पे गाय के खून ही दिखाई देंगे। और जिस तरह से हमारे राज्य में खस्सी हो उसको काट कर उसके मूड़ी गर्दन लटका दिया जाता है, उसी तरह से गाय का भी जो है कि नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में लटका दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो सही नहीं है। वो लोग तो खाते हैं। नहीं, खाते हैं तो जो है जो खाने वाली चीज़ है उसको खाएं, गौ माता को तो न खाएं, तो अच्छी बात है। गौ माता, कुछ लोगों का यह भी कहना है, आप लोग गाय को माता कहते हैं, अभी किसी को जो है कि किसी और को माता कहेंगे, फिर और किसी को माता कहेंगे, तो क्या सबको बंद कर दिया जाए? सनातन का संस्कार है, जिसको हम माँ मानते हैं माँ ही मानेंगे। जैसे कि दुर्गा माँ को माँ मानते हैं, शंकर जी पार्वती माता को माता मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं, गौ माता को गौ माता मानते हैं। जो भी है ये तो हमारे संस्कार में है, इसके लिए तो हम लड़ेंगे ही और कोशिश करेंगे कि इस पे जो है, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है कि आग्रह भी करेंगे कि इस पे बैन किया जाए। और प्रदेशों के सरकार से भी जो है कि गुहार लगाएंगे हम लोग के जो है कि उस पे जो है विचार किया जाए, उस पर कठोर से कठोर जो है कि गौ माता का रक्षा किया जाए। तो जिस तरह से महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो उन्होंने गाय को और अपने राज्य पशु घोषित कर दिया है, उसी तरह से हर जगह हो जाना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए, हर जगह पे होना, पूरा भारत में जो है कि होना चाहिए। गौ हमारी माता है। तब तो आप लोग खस्सी को भी कहेंगे कि हमारी ये जो है कि माता है, चाहे कुछ भी रिश्ता जोड़ देंगे उससे, तो उसको भी बंद कर दिया जाए, इसका मतलब? नहीं, खस्सी और बकरा जो है वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, मांसाहार को छोड़ ही देना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। वो सत्य नहीं है, इससे मनुष्य का भोजन नहीं है।
जो मनुष्य का भोजन है वही करें, 56 प्रकार का भोजन है उसको करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बकरा खाएं, सुअर खाएं, भेड़ खाएं, बकरी खाएं, जो है मुर्गी मुर्गा जो है कि ये सब आदमी का तो खाना है नहीं, इंसान का खाना है नहीं। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये कुछ लोग इसका का मानना तुरंत है, ठेका लिया कुछ है लोगों का जो है मानना है कि कि मतलब कि जैसे मुर्गा आदमी- मछली जो है कि आदमी को खाने आदमी के लिए नहीं बनाया खाता है। आदमी को तो आदमी नहीं खाता है, इतनी से जनसंख्या हो रही है। हाँ, तो उसी तरह जो है कि उनको भी जो है बहाली किया जाए, जैसे इंसान है उस तरह वो भी रहे। अगर भारत में देखा जाए, अगर नेट पे आप लोग सर्च भी करेंगे साथियों, तो नेट पे अगर सर्च करिए ये कि बुच्चड़खाना सबसे बड़ा भारत में कौन सा है, उसके बाद उसके मालिक को सर्च करेंगे तो हिंदू धर्म के आते हैं। बुच्चड़ खाना तो बंदे होना चाहिए। हाँ, किसी भी जो है तो आप ही लोगों के धर्म के ना बुच्चड़खाना बैन है। करना चाहिए। इस पे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। हाँ, और जनता को भी सोचना चाहिए। हाँ, उनका विरोध होना चाहिए, उस पर बैन होना चाहिए। तो गाय को माता मानते हैं और एक तरफ आप ही लोग कटवाते हैं उसको बुच्चड़खाना में। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कटवाते हैं, इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे जानकारी के लिए कि जो है कि देखें हम लोग। जितने भी दर्शक हैं, आज हमारे महाराज जी से बात हुआ कि आखिरकार गाय को लेकर इनका विचार क्या है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे साथ जो है कि महाराज जी के विचारों से कितना सहमत है।